दरभंगा के बाजार समिति प्रांगण में पंचायत चुनाव की गिनती शांतिपूर्वक चल रही है। बता दें कि शुक्रवार को दरभंगा के बेनीपुर एवं अलीनगर पंचायतों की गिनती बाजार समिति के प्रांगण में की जा रही है। पहली बार जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच एवं मुखिया का चुनाव ईवीएम के माध्यम से किया गया है। बाकी अन्य पदों का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ है, जिसकी गिनती शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है। पहले सुबह से गिनती प्रारंभ हो चुकी थी और पूरी रूप से प्रशासनिक तैयारी चुस्त दुरुस्त है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जुलूस निकालने पर पाबंदी है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सभी बूथों में सभी पंचायतों का काउंटिंग बहुत शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चल रहा है। प्रत्येक प्रखंड का लगभग 4 से 5 मुखिया का काउंटिंग समाप्त हो चुका है। वैसे ही पंचायत समिति सभी जगह ठीक ठाक संख्या में समाप्त हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक सभी काउंटिंग अच्छे ढंग से समाप्त हो जाएगा और इसका घोषणा जैसे जैसे होगा हम लोग मीडिया को भी जानकारी देने के लिए जनसंपर्क पदाधिकारी को कहे हैं, ताकि जो भी जीत रहे हैं उनका मीडिया के माध्यम से सूचना। इसका बहुत बड़ा अंतर था और जिला स्तर पर काउंटिंग हो रहा है। ये सब अंतर है और अच्छे ढंग से चल रहा है, व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। यहाँ पे पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और सुबह 7 बजे से ही कार्य जारी है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सभी जगह पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। शहर में भी जगह जगह पुलिस को अलर्ट रखा गया है ताकि ट्रैफिक वगैरह का जाम ना लगे और जो कैंडिडेट यहाँ से रिजल्ट मिलने के बाद जाएँ तो आपसी तनाव ना हो, इसके लिए भी सभी थाना को निर्देश दिया गया है। जुलूस निकालने के लिए मना किया है। इसके अलावा सभी थाना को विशेष अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं तनाव ना हो। मिथिला विश्वविद्यालय की जुबली हॉल में शिक्षकेतर कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस मौके पर कुलपति के साथ कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, वित्त परामर्शी कैलाश राम सहित विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी एवं अधिकारीगण के साथ कई कर्मीगण मौजूद थे। तो वहीं मौजूद कुलपति, कुलसचिव, प्रतिकुलपति एवं वित्त परामर्शी को पाग, माला एवं बुके के साथ अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शुक्रवार को आयोजित अवकाश प्राप्त शिक्षक कर्मचारी सम्मान समारोह में करीब 100 से अधिक कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। आए सभी कर्मचारियों को कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव एवं वित्त परामर्शी के द्वारा पाग, माला एवं बुके देकर सम्मानित किया गया एवं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। इस बारे में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी DR1 बताते हैं कि हमारे यहाँ 2 तरह के कॉलेज हैं, एफिलिएटेड एवं कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज, जिसमें करीब 100 से अधिक कर्मचारी अवकाश प्राप्त हुए हैं। आज उन्हीं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह सभी कार्यक्रम कुलपति के कुशल नेतृत्व में किया गया है। आज रात जो दिन है वह हम समझ रहे हैं मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। माननीय कुलपति महोदय का ये बहुत बड़ी पहल है कि हमारे जो शिक्षक सम्मानित होते हैं 5 सितंबर को हमारे शिक्षकेतर कर्मी को भी सम्मान मिलना चाहिए। 1 साल सर ने कुछ ही दिन पहले पूरा किए हैं। 1 साल के पीरियड में जिन शिक्षक कर्मियों ने सेवा निवृत्त हुए हैं उनका सम्मान देने की बात हुई, जो आज आपके सामने है। लगभग 100 शिक्षकेतर कर्मी जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उनके सम्मान देने की बात जिला विश्वविद्यालय ने सोचा था, वो आज सफल हुआ और अब वो आप लोगों के सहयोग से। सबसे बड़ी बात ये है कि मिथिला यूनिवर्सिटी 2 तरह के कॉलेज से
भिड़ा हुआ है। एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, दूसरा एफिलिएटेड कॉलेज। माननीय कुलपति महोदय ने बहुत बड़ी पहल करते हुए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के साथ साथ एफिलिएटेड कॉलेज के भी सम्मानित अवकाश पास शिक्षकेतर कर्मी को भी सम्मान करने का निर्णय लिया, जो आज आपके सामने दिख रहा है। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर दरभंगा हॉल में गार्ड शिव कुमार पासवान के सेवानिवृत्त होने पर दी गई उन्हें विदाई। शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के दरभंगा हॉल में शिव कुमार पासवान, जो गार्ड के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, दरभंगा रेलवे गार्ड परिवार की ओर से विदाई दी गई। बता दें कि शिव कुमार पासवान 34 सालों तक रेलवे में अपनी सेवा दी है। बीते 10 सालों में वे गार्ड के पद पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को हम सेवानिवृत्त हुए हैं, आज हमें विदाई दी गई है, इससे ज़्यादा बड़ा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। वहीं स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि इनके जाने का तो दुख हमें है ही, लेकिन सभी का एक समय होता है और सभी अपने कामों से सेवानिवृत्त होते हैं। वहीं मौके पर मौजूद सभी लोगों के द्वारा सेवानिवृत्त गार्ड को पाग, बुके, माला एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। तो वहीं उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार भी इस बारे में रखा और मौजूद सभी लोगों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य सहित उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 1982 से रेलवे में आ गए सब्स्टिट्यूट में। उसके बाद 1985 में पोस्टिंग हो गई चतुर्थ वर्गीय 1985 में टोली में पोस्टिंग मेरा नियुक्ति हो गई। तो आज गार्ड के 30 नंबर। कितने वर्ष दिए हैं रेलवे को? 36 वर्ष। 36 वर्ष। कैसा रहा है यहाँ का सफ़र? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे अपने साथियों को? अपने साथियों को यही शुभकामना दूंगा कि जैसे हम वर्किंग कर रहे थे वैसे सभी लोग अपना काम के प्रति लगाव रखें। सेवा की है, इनके जाने का हम सभी रेल परिवार को दुख है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी हमारे बीच से जा रहे हैं और इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है काम के चलते भी और अपने व्यवहार के लिए भी, जिसका अभी चर्चा भी हुआ है। इनके जाने का हम सभी लोग को दुख है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी एक प्रक्रिया है, सबको सेवानिवृत्त होना पड़ता है। इसके लिए हम लोग उनको विदाई कर रहे हैं और इनके लिए हम लोग की शुभकामना है कि भगवान लंबी आयु दे, स्वस्थ रखें। शिवशंकर पासवान जी हैं और वो पैसेंजर गार्ड से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। हाँ, और वो जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और धनी के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और व्यवहार कुशल थे सारा ये। और उन्होंने लगभग 82 से अभी तक सेवा योगदान दिए थे इनमें। और हमारे गार्ड समाज में जो है ये जब से हम लोग आए हैं यहाँ दरभंगा में, ये 57वां फेयरवेल था इनका। जब से हम लोग आए हैं तब से 57वां फेयरवेल इनका हो रहा है। और बहुत ही जितना दरभंगा का गार्ड है सबका बहुत बड़ा सहयोग है। और 57 फेयरवेल करना एक इतिहास है और ये सभी से ये नहीं है कि जो सब कर सकता है, लेकिन दरभंगा का जितना सीनियर से लेकर जूनियर तक जितना गार्ड है सभी का बहुत सहयोग है और सब तन मन धन से इसको मनाता है। और ये एक मतलब उत्सव की तरह हम लोग इसको मनाते हैं। क्या नाम है आपका? DS यादव है और मैं DS यादव हूँ और मैं AIGC का जोनल सेक्रेटरी भी हूँ इस यार। सोहंकरपुर में स्थित श्री श्री 108 बाबा राजा राम धनी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पर्व। शुक्रवार को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोहंकरपुर में स्थित बाबा राजा राम धनी मंदिर में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को होने वाले गुरु पर्व समारोह को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व समारोह में साधु संतों की टोली अलग अलग टोली बनकर सुबह से ही आकर भजन कीर्तन कर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते दिखे। इस गुरु पर्व पर दरभंगा के अलावा समूचे बिहार यहाँ तक कि नेपाल तक के लोग बाबा के भक्त
आज के इस पवित्र दिन बाबा के दर्शन कर भोग लगे हुए हलवे का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्चे भक्त मन से बाबा राजा रामधनी से कोई मनोकामना मांगते हैं तो उनकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है और मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त मनता के रूप में माने गए प्रसाद को यहाँ चढ़ाते हैं। वर्षों से यहाँ चढ़ावे के रूप में चढ़ाए गए शुद्ध घी, चीनी, सूजी, मेवा आदि से हलवे का महाप्रसाद बनता है, जिसे आए हुए भक्तों को तो वहीं इस कार्य में लगे सदस्यों को मंदिर प्रबंधक के द्वारा अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। साल आज के दिन शुभंकरपुर के स्थित यह प्रसिद्ध बाबा राजा रामधनी मंदिर प्रांगण में बाबा राजा रामधनी मंदिर प्रबंधक समिति के द्वारा गुरु पर्व का यह महापर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से दरभंगा, मिथिला, बिहार नहीं अपितु नेपाल तक के लोग इस गुरु पर्व समारोह में शरीक होने के लिए आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और यहाँ शुद्ध घी में जो भोग बाबा का हलवा लगता है उसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। दूर दूर तक बाबा की ख्याति है। माना जाता है कि बाबा से सच्चे मन से जो मनोकामना मांगी जाती है वो बाबा राजा रामधनी निश्चित ही पूरा करते हैं और जिनका यह मनता पूरा होता है वो अपना जो उनको मनता किए रहते हैं उसके रूप में यहाँ घी, चीनी, हलवा चढ़ाते हैं और वही महाप्रसाद लोगों में वितरित होता है। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में हलवा बन रहा है। अभी से भक्तों की कतार लगी हुई है। प्रबंधक समिति के लोग लगातार 1 महीना के लगातार मेहनत का यह सजावट और यह व्यवस्था आप देख रहे हैं। प्रबंधक समिति के कार्यकर्ता लगातार 1 महीना से लगातार लगे हुए हैं इसे सफल बनाने में। कब से हो रही है ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है और सैकड़ों वर्षों से बाबा का यह समाधि है और सैकड़ों वर्षों से यह पूजा इसी प्रकार होता आया है। और पिछले बार कोरोना गाइडलाइन में थोड़ा विधिवत कम हुआ था, इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को विधिवत पूजा कर रहे हैं। क्या नाम है? बालेंदु झा, प्रबंधक समिति का संरक्षण मंडल का सदस्य। रामधनी का समाधि स्थल है, यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। लोग अपने अपने घरों से प्रसाद की सामग्री लेकर यहाँ पहुँचाते हैं और उनका महाप्रसाद बनता है और हर घर घर पहुँचता है। पूरे गांव द्वारा, पूरे ग्रामीणों द्वारा यहाँ एक पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है जो वार्षिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कब से हो रहा है ये पूजा? ये हमारी उम्र का ठिकाना नहीं, हमारे उम्र से पहले से हो रहा है। पहले थोड़ा कम मात्रा में होती थी, अब बृहत मात्रा में हो रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश कुमार राय, बाबा रामधनी प्रबंधक समिति के सदस्य। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय में योग का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ शुक्रवार को किया गया, जहां अहले सुबह योग के माध्यम से कई लोगों को योग की विधि एवं योग कराया गया। इस बारे में चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि यहाँ योग सिर्फ यहाँ के कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि आमजनों के लिए भी होगी, जहाँ सभी लोग यहाँ आकर सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक योग कर सकेंगे और अपने तन मन को स्वस्थ रख सकेंगे। लोगों का ये आयुष विभाग बोलता है। आयुष में आयुर्वेद के साथ योगा जो है और सृष्टि जब से हुआ है तब से बिना योग का जो है पैदा भी होता है आदमी योग के माध्यम से ही और जीवन का अंत भी होता है योग के माध्यम से। तो ये योग जो है एक स्वास्थ्य की कुंजी है, जो है आपको जो है स्वास्थ्य का सबसे बड़ा धन है। हम लोग जो है बराबर ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, बाबा रामदेव हो, जो है पतंजलि के जो है हमारे बेंगलोर के जो है जो भी लोग हैं, ये सब लोग जो है एक मूवमेंट चल रहा है। इस मूवमेंट में हम लोगों को सबको जोड़ना है जो है, और हमारी आकांक्षा, हमारी अपनी मानना है कि बिना योग का हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले जीवन की जो दिनचर्या है वो आपको जो है नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के योग से प्रारंभ होना चाहिए। और योग से प्रारंभ होता है तो पूरा दिन आपका जो है बहुत बेहतर रहता है। मानसिक रूप से आप शांत रहते हैं, जो है आपकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, काम करने की शक्ति जो है, और निगेटिव थॉट भी कम होते जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम
लोगों का ये प्रयास है कि हाँ नियमित रूप से योग का अभ्यास हो, जो है हम भी जुड़ने का, हमारे डॉक्टर भी आप देख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं, जो है हमारे कर्मचारियों को भी योग, कि हमारे यहाँ जो हेल्थ वर्कर जो है, हम लोग जो भी सब हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ के लिए लगे हुए हैं, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरे को स्वस्थ रख पाएंगे। तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य है कि लोगों को एक जागरूक किया जाए, जो है कि सब लोग योग करें, जो है योग के महत्व को समझें। क्योंकि आजकल जो है फिजिकल वर्क बहुत कम रह गया है लोगों के पास, जो है हमारे जितने छात्र हैं, जो बच्चे हैं, घर में पड़े रहते हैं, तो वो एक दिन अगर दिन में अगर 1 घंटा भी योग करें तो हम समझते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई सत्र 2021 के लिए नामांकन की तिथि 11 अक्टूबर तक की विस्तारित। इस बात की जानकारी दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इग्नू में जुलाई 2021 सत्र के लिए 30 सितंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित थी, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा पुनः इसे विस्तारित कर 11 अक्टूबर तक कर दिया गया है, जिसका लाभ अभ्यर्थियों को होगा जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं कराया है। 2021 सत्र के लिए नामांकन चल रहा है और जो कल 30 सितंबर उसकी अंतिम तिथि थी, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। विद्यार्थी की तरफ से ये पूछा जा रहा था कि ये लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ कि नहीं, तो अभी खबर मिली है विश्वविद्यालय की ओर से जो एडमिशन संबंधी जो लास्ट डेट कल था वह विस्तारित करके अब 11 अक्टूबर 2021 तक कर दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, इन सभी कार्यक्रमों के लिए यह डेट विस्तारित हुआ है। सिर्फ जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं 6 महीने के, उनके लिए विस्तारित नहीं हुआ है। तो लाभार्थी हाँ, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक जो इग्नू के माध्यम से एडमिशन कराना चाहते हैं, आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, और यदि अभी तक बैचलर या मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो उनके लिए फिर पुनः एक सुनहला अवसर है कि वे यथाशीघ्र अपने पसंदीदा कार्यक्रम में नामांकन करा लें। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेला मोड़ के पास पेट्रोल पंप पर पकड़ा एक टेम्पो में शराब। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि एक टेम्पो में नेपाल निर्मित शराब रखा हुआ है। यह नेपाल निर्मित शराब जो 300 ml की बोतल में था, करीब 360 पीस था, जिसे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसका नाम भरत सहनी, पिता का नाम कपिल सहनी है। वह मोदरापुर हथौड़ी समस्तीपुर का रहने वाला है। पुलिस टेम्पो को जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है।